आप ले आए, कोई डब्बा आया दिवाली पे सोन पापड़ी का, 40 घर में घूम कर आया है। अब आपके पास वो आ गया, आपने कहा सोन पापड़ी में कौन सा प्याज लहसुन मांस है कुछ उसमें? क्या प्रॉब्लम है इसमें? ठाकुर जी को भोग लगा के खा लूंगा, खाई बन रहा है। श्रील प्रभुपाद जी अपनी पुस्तकों में लिखते हैं, डिब्बा बंद आइटम, ग्लिसरीन से बने आइटम, ब्रेड, बिस्किट, भुजिया के लिए नियम है कि नहीं खाते। आपने वो जज्जू हलवाई का समोसा ठाकुर जी आगे लगा दिया, उसमें प्याज लहसुन नहीं है, तो क्या भगवान खाएंगे? तो मन का वेग, उदर का वेग, जीव का वेग जो है, इस वेग को वश में करना चाहिए। कैसे वेग वश में करोगे? जीव लपलपा रही है पानी बताशे गोलगप्पे देखकर कि हो जाए थोड़ा छोले भटूरे का, काश मैं इस्कॉन ना गया होता तो मैं भी आज प्याज वाला भटूरा खाता। जीव लपलपा रही है, तो इस वेग को कैसे वश में करोगे? तो मन नीचे एक प्रसाद का थैला होना चाहिए, खूब सारा उसमें बढ़िया बढ़िया प्रसाद हो, ताकि पेट भर जाए, उधर भर जाए, जिह्वा को कुछ मिल जाए तो वेग थोड़ा वश में हो जाए। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, शरीर अविद्या जाल जड़ेंद्री ताहे काल, जीवे फैले विषय सागरे, तार मध्य लोभमय, ये लोभमय है, लोभ में फंसाती है। ताके जेता कठिन संसारे, ये संसार की प्रारंभ कहां से हो रहा है? जीवा वेगम। ये जो खाई है ना हमने कचौड़ियां रोड पर फोड़ फोड़ कर मसाले डालकर, वही वेग निकल रहा है सारा। अभी जैसा खाए अन्न वैसा बने, बहुत बड़ा काम है। आप हाथ से माला कर लो, बोले हम माला करते हैं, प्रभु जी बड़े ध्यान से कथा सुनते हैं, लेकिन जीव से प्रसाद नहीं खाते। रिश्तेदार के घर जाते हैं, सास के घर गए, बहू के घर गए, चाची के घर गए, बुआ के घर गए, और वहां पर उसने प्रेम से दाल चावल बनाया था, हमने खा लिया। जैसा खाएं अन्न वैसा बने। अब मन बड़ा बलशाली, उस मन से ये 10 इंद्रियां कंट्रोल हो रही हैं। मना षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, 5 ज्ञान इंद्रियां और 6ठी षष्ठानी मन इंद्रिय है, प्रकृति स्थानी, इस प्रकृति में घुमा रही है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, विषेर अन्न खाइला दुष्ट हैला मन। विषय अन्न खाने से क्या होता है? विषय अन्न खाइला दुष्ट हैला मन, दुष्ट हैला मन नहीं कृष्णेरा स्मरण। कृष्ण का स्मरण चला जाएगा। आपने तो समोसा खाया जज्जू हलवाई का, लेकिन आपको नहीं पता चला आपका मन कब चला गया। मन लगता नहीं है माला में मन। ये आप देखो, आप ले आए, कोई डब्बा आया दिवाली पे सोन पापड़ी का, 40 घर में घूम कर आया है, उन सबके कर्म लगे हल्के हल्के हाथ से इधर से उधर से। अब आपके पास वो आ गया, आपने कहा सोन पापड़ी में कौन सा प्याज लहसुन मांस है कुछ उसमें? क्या प्रॉब्लम है इसमें? ठाकुर जी को भोग लगा के खा लूंगा, खा लेते हैं हम लोग सभी हो। लेकिन उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि जब तक बनाना वाले के भोजन की चेतना ना हो, तो उस चेतना के बिना वो काम फल नहीं देगा। चेतना है बनाने वाले की। लोग बोलते हैं अरे वो तो मशीन से बनता है, आजकल मशीन से बिस्कुट भुजिया नमकीन बन रहा है। श्रील प्रभुपाद जी अपनी पुस्तकों में लिखते हैं, डिब्बा बंद आइटम, ग्लिसरीन से बने आइटम, ब्रेड, बिस्किट, भुजिया, ये सब भी खाने से विषय अन्न है। ये मन भ्रमित होता है। हम लोग रोड पर खरीद रहे, खा रहे, बिना लहसुन प्याज वाला खा सकते हैं? प्रभु जी कहाँ लिखा है? ये हमने बना लिया कि खा सकते हैं, विनम्र होने के लिए। तो ये चांड वेग है, ये वो नहीं है भूख लगेगी, चंड वेग आएगा, लेकिन वो आपके पुरंजन को खराब करना चाहता है, इस शरीर को खराब करना चाहता है। अच्छा, आपके लिए नियम है कि नहीं खाते। आपने वो जज्जू हलवाई का समोसा ठाकुर जी आगे लगा दिया, उसमें प्याज लहसुन नहीं है, तो क्या भगवान खाएंगे? तो अब भगवान ने तो खाया नहीं, क्योंकि भगवान किसके भूखे हैं? अब जज्जू हलवाई में भाव था, तो आपने उसको दिया, तो वो भाव के बिना तो ठाकुर जी तो लिए नहीं। अब आपको लगा कि मैंने भगवान को लगा के खा लिया, तो ये तो हमारी चीटिंग हो गई ना। आप खुद ही बताओ, भगवान तो खाए नहीं। अगर भगवान खा लेते तो हम भी खा लेते उसको, भगवान तो खाए नहीं। तो